की बड़ी खबर के साथ राज्य से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। रक्षा राज्य मंत्री को धमकी देने वाला गिरफ्तार हो गया है। आपको बता दें कि धनबाद से पकड़ा गया है आरोपी संजय सेठ को फोन पर दी थी धमकी, जान से मारने की धमकी दी थी। राज्य पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया है। आपको बता दें कि पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त बता रहे हैं और ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता ओम प्रकाश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश, अब गिरफ्तारी हो चुकी है आरोपी की, पुलिस को क्या कुछ सबूत बरामद हुए हैं? क्या आरोपी अकेले है या किसी संगठन से जुड़ा हुआ है? जी, फिलहाल पुलिस ने एक आरोपी जिसने इस मामले में धमकी दी थी उसे गिरफ्तार किया गया। वहीं उसके पास से वो मोबाइल फोन भी बरामद किया गया है जिसका इस्तेमाल इस फोन कॉल में धमकी भरे कॉल के लिए किया गया था। फिलहाल आरोपी से पूछताछ की जा रही है कि उसके साथ कोई और तो नहीं जुड़ा है या फिर इसके पीछे उसकी क्या मंशा थी। तमाम बिंदुओं को लेकर पुलिस जो है वो जांच कर रही है और फिलहाल पूछताछ कर रही है। जल्द ही इस पूरे मामले का पटाक्षेप जो है वो पुलिस कर सकती है। ओम प्रकाश, मकसद क्या है धमकी देने का? क्या कोई जानकारी सामने आई है? जी, फिलहाल इस संबंध में इस बाबत अभी तक पुलिस के द्वारा कोई भी जानकारी साझा नहीं की गई है। पुलिस के द्वारा कहना है कि फिलहाल पूछताछ की जा रही है और पूछताछ के बाद ठीक है ओम प्रकाश, आप नजर बना के रखिए और अपडेट आपसे लेंगे। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। और इसी बीच देखिए बड़ी खबर चाईबासा से भी है, जहां गोवा के वन देवी मंदिर में स्थापित मां दुर्गा की प्रतिमा को असामाजिक तत्वों ने खंडित कर दिया है। यही नहीं, मां दुर्गा की साड़ी और गहनों को भी उतार कर फेंक दिया है। इस घटना के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश है। आज विरोध में लोगों ने गोवा बंद का ऐलान भी किया। पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा ने मामले का खुलासा कर दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। हिंदू संगठनों ने गोवा प्रशासन से यह मांग की है कि दोषी आदमी को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर उसे कानूनी कार्रवाई उस पर की जाए और जेल भेजा जाए। बहुत दुखद घटना है जो गोवा में घटित हुई है। ये दूसरी बार है जो वन देवी मंदिर के ऊपर असामाजिक तत्वों द्वारा जो प्रहार किया गया है और माता की मूर्ति को निर्वस्त्र कर पूरे हिंदू समाज को एक दुख पहुंचाने का कार्य किया गया है। इस पर अगर प्रशासन कड़ी कार्रवाई नहीं करती है तो इसके लिए हम सभी सड़क पर उतरेंगे और जो हो सके वो किया जाएगा। देखिए, इस पूरी घटना को लेकर के कई सवाल अब खड़े होने लगे हैं। असामाजिक तत्वों के निशाने पर आखिर मंदिर क्यों है? बार बार मंदिरों में तोड़फोड़ क्यों की जाती है? मूर्तियों को तोड़ने के पीछे किसकी साजिश है? ये सवाल न्यूज 18 के माध्यम से पूछे जा रहे हैं। झारखंड में अब मंदिर सुरक्षित नहीं है क्या? और ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता रुपेश प्रधान हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रुपेश, पुलिस की तरफ से फिलहाल क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है? क्या ये आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है? जी, इस मामले में अब तक किसी की गिरफ्तारी तो नहीं हुई है और पुलिस कल से ही लगी हुई है। और हाल का अभी जो अपडेट है कि पुलिस का कहना है कि इस मामले में अज्ञात अपराधियों के खिलाफ में असामाजिक तत्वों के खिलाफ में मामला दर्ज किया गया है। और ये जो स्थल है जहां पर ये घटना घटी है ये थोड़ी सुदूर क्षेत्र में है, इसीलिए पुलिस को थोड़ा सा लेट भी हो सकता है जैसे पुलिस अधिकारियों का कहना है। लेकिन पुलिस का प्रयास है कि जल्द से जल्द इस मामले के जो दोषी हैं उन तक पहुंचा जाए और उन्हें उनके खिलाफ में कार्रवाई की जाए। आज जो बंद का घोषणा किया गया था हिंदू संगठनों द्वारा, उसका आंशिक असर गोवा बाजार क्षेत्र में पड़ा है। कुछ दुकानें बंद हैं तो कुछ खुली हुई है। और ठीक है रुपेश, आप नजर बना के रखिए और देखना होगा कि पुलिस की तरफ से कब तक आरोपियों को पकड़ा जाता है, कब तक कार्रवाई की जाती है। इसी बीच देखिए एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। चाईबासा में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। नक्सलियों के आर्थिक मॉड्यूल का खुलासा हुआ है। नक्सलियों के डंप की गई मोटी रकम को पुलिस ने रिकवर कर लिया है। करीब 35 लाख रुपए की बरामदगी हुई और नक्सलियों ने डंप किया था पैसा तो सुरक्षा बलों को टारगेट करने और इसके साथ ही एक्सप्लोसिव खरीदने के लिए रखा गया था ये पैसा। फिलहाल मामले में ऑपरेशन चल रहा है। लेवी के कुछ पैसे कहीं सरायकेला के नवादा के पास के जंगली इलाकों में छुपा कर रखे गए। इस पैसे से इनका प्लान था कि ये हथियार, गोला बारूद इत्यादि खरीद के और एक्सप्लोसिव माइंस इत्यादि जो है वो पुलिस बल को क्षति पहुंचाने के लिए लगाते। परंतु उस गुप्त सूचना के आधार पे हम लोगों ने यहाँ पर एक अभियान दल का गठन किया। जिस अभियान दल में चाईबासा पुलिस, टेबो थाना प्रभारी विक्रांत, सीआरपीएफ 60 बटालियन, झारखंड जगुआर, इन सभी के द्वारा जो है एक ज्वाइंट टीम बनाई गई और इस ज्वाइंट टीम ने अपना ऑपरेशन आज सुबह शुरू किया। ऑपरेशन चलाए जाने पर सूचनापूर्वक जब हम लोग बताए गए क्षेत्र का निरीक्षण कर रहे थे तो संदेहास्पद एक जगह पाए जाने पर हम लोगों ने वहाँ पे डिगिंग स्टार्ट की और उसके बाद हमें 2 स्टील के बर्तन में पैसे बरामद हुए।
जो पैसे जब हमने अभी काउंटिंग की है तो 34,99,000 रुपए हमें प्राप्त हुए हैं। ये पैसे माओवादियों के द्वारा लेवी के द्वारा जुटाए गए पैसे थे। और इसी बीच बड़ी खबर जमशेदपुर से आ रही है, जहां ओलीजे में युवक की पीट कर हत्या कर दी गई है। घर के बाहर मिला है दिलीप महतो का शव। तो विरोध में लोगों ने उग्र प्रदर्शन भी किया। मानगो रोड को जाम कर हंगामा किया जा रहा है। आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग अब की जा रही है। बड़ी खबर आपको जमशेदपुर से बता रहे हैं। परिवार वालों का यह कहना है कि दिलीप घर से सूर्य मंदिर सजाने के लिए निकला था, लेकिन वो घर नहीं पहुंचा। आज घर से के पास उसका शव मिला है। शव पर जख्म के गहरे निशान हैं। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। परिवार वाले हत्यारों की पहचान कर गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज़ 18 संवाददाता आशीष तिवारी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आशीष, ये पूरा मामला क्या है और फिलहाल पुलिस की क्या कार्रवाई है? जी, आपको बता दूं कि दिलीप महतो जो है वो मंदिर में सजावट का काम करते थे और कल शाम को अपने घर में परिवार को लोगों को कह के निकले कि वो सूर्य धाम मंदिर को सजाने जा रहे हैं। और इसी बीच सुबह उनके घर में फोन आता है कि उनका शव पाया गया है। हालांकि शव पर कई चोट के निशान है, मगर स्थानीय लोग और पुलिस का साफ तौर पर कहना था कि करंट से मौत हुई है, मगर परिजनों ने साफ तौर पर कहा कि ये हत्या है और हत्यारों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जाए। और उसके बाद जो है परिवार के लोगों और बस्ती के लोगों ने दिलीप के महतो का शव रखकर रोड पर पूरी तरह से आगजनी कर बीच रोड में हंगामा शुरू कर दिया और जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। हालांकि इस आगजनी के बाद पूरे मानगो में जो है महाजाम लग चुका है। बड़ी संख्या में वाहनों की लंबी कतार लग चुकी है और पीड़ित का साफ तौर पर कहना है कि ये हत्या की गई है और हत्या को साजिश के तहत ये आत्महत्या दिखाने का प्रयास किया गया है। मगर पुलिस पूरे मौके पर पहुंचे, डीएसपी पहुंच गए हैं और मामले को शांत करवाया जा रहा है जल्द से जल्द। बिल्कुल ठीक है आशीष, आप नजर बना के रखिए और अपडेट आपसे लेंगे। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। और इसी बीच देखिए बड़ी खबर गुमला से भी है, जहां बाइक सवार युवकों ने सड़क किनारे खड़ी ट्रक में टक्कर मार दी है। बाइक पर सवार 2 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई है। एक युवक की हालत गंभीर बनी हुई है। आपको बता दें कि बसिया में रांची सिमडेगा मार्ग पर पेट्रोल पंप के पास ये दुर्घटना हुई। ये दुर्घटना ने नेपाल निवासी जीवन थापा और गरई गांव निवासी रामजीत महतो की मौके पर ही मौत हो गई। बसिया निवासी राम गोप को गंभीर चोट लगी है और तीनों होटल में काम करते थे। खाना खाकर के ये लोग लौट रहे थे और इसी दौरान ये दुर्घटना हो गई। खबर अब गिरिडीह से है, जहां तेज रफ्तार कार पलट करके बिजली के पोल से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि पोल टूट करके गिर गया। कार में एयरबैग खुल जाने के कारण गाड़ी में सवार लोगों को ज्यादा चोट नहीं लगी। कार सवार ने यह बताया है कि पटना से जमशेदपुर ये लोग जा रहे थे और इसी दौरान कुत्ते को बचाने के दौरान उसकी गाड़ी पलट गई। पुलिस ने गाड़ी को फिलहाल जब्त कर लिया है। पटना से जमशेदपुर जा रहे थे और 4:30 पौने 5 बजे के बीच में इस मार्केट में आने के बाद एक ट्रक और कुत्ता को बचाने के चक्कर में गाड़ी जो रोड से उतरा वो खींच लिया, क्योंकि ट्रक डीपर जो है वो ऑन किए हुए था, ऑफ किया नहीं। तो उसमें थोड़ा सा गाड़ी जैसे ही रोड से उतरा वो गाड़ी जो है तुरंत पलटी खा गया, पलट के डायरेक्ट पोल से टकरा गया। खबर अब जमशेदपुर से है, जहां परसूडी इलाके में 6 साल की नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में पुलिस की लापरवाही सामने आई है। आरोप यह है कि थानेदार ने केस लिखने से इनकार कर दिया और दोनों पक्ष को आपस में बात कर मामले को सुलझाने की सलाह दी। काफी देर तक पुलिस ने जब एफआईआर दर्ज नहीं की तो लोगों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। एसपी के निर्देश पर पुलिस ने मामला दर्ज किया और आरोपी को गिरफ्तार किया। बताया ये जा रहा है कि जिस पर दुष्कर्म का आरोप है वो राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हुआ है। पीड़ित परिवार और स्थानीय लोगों ने दोषी को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की। जब दिए तो बड़ा बाबू लोग खुद मिलने गए सब परिवार के साथ, तो बड़ा बाबू ने यही कहा कि ये लोग आपस में आप बैठ के बात कर लीजिए, ये समाज आपस में समाज का बात है और हम कहीं 2 मिनट के लिए हम कहीं जा रहे हैं, आप लोग तब तक बात करके रखिए और अपने से अपने समझ लीजिएगा। कल मुर्गी जब लड़की से इस तरह का घटना हुआ तब कम से कम आप इसको कर लीजिए, तो ये आपस का बात है, आप कीजिए। और हमारे 2 मिनट ऐसा बोल करके निकल गए। थाना आए, यहाँ पर थाना प्रभारी से जब हम लोगों ने बात किया, वार्ता किया, तो थाना प्रभारी ने कहा कि इस पे अविलंब कार्रवाई करते हुए अपराधी को गिरफ्तार कर लिया गया है और केस कर लिया गया है। ठीक है, और जो भी दोषी है उनको सलाखों के पीछा भेजा जाएगा और कड़ी से कड़ी सजा हो, इसको लेकर क्या है कि हम लोग मांग करते हैं। और इसी बीच जमशेदपुर से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। 2 जगह पर धर्म परिवर्तन का खुलासा हुआ है। आपको बता दें कि भुइया जी कालिंदी बस्ती में विशेष प्रार्थना सभा और कई गरीबों से कार्रवाई कराई जा रही थी, विशेष ये प्रार्थना। तो बड़ी खबर जमशेदपुर से
सामने आ रही है। प्रार्थना के बाद किया जाना था धर्म परिवर्तन। पूरे घर में बड़ी संख्या में गरीब लोग मौजूद थे। हिंदू संगठन और बीजेपी के लोगों ने इसे लेकर के हंगामा किया है। पुलिस ने 2 फादर के साथ 11 लोगों को हिरासत में लिया है। सीताराम डेरा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला सामने आया है। तो जमशेदपुर में एक बार फिर से धर्म परिवर्तन का खुलासा हुआ। पुलिस ने ये बड़ा खुलासा किया। 2 जगह पर धर्म परिवर्तन का ये खुलासा हुआ है। हम लोगों को सूचना मिल रहा था कि कालिंदी बस्ती में धर्म परिवर्तन कराया जा रहा। जब हम लोग यहाँ पहुँचे तो देखे यहाँ फादर धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। हम लोग ने अविलंब थाना को सूचना दी और थाना जब यहाँ पहुँचे और हम लोग अनुशासन तरीके से धरना दे रहे हैं। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, भगवान राम के सेना है और अगर सेना से टकराएंगे तो हम लोग चूर चूर भी करना जानते हैं। प्रत्येक रविवार को यहाँ धर्म परिवर्तन अपना प्रार्थना सभा करा के कराते हैं। आज हम लोग यहाँ पहुँचे हैं, क्या करने आए थे, किस मकसद से आए थे, और ये धर्म परिवर्तन का खेल जो भुइयाडी में चल रहा है, ये धर्म परिवर्तन वाले को चेता देना चाहते हैं, सुधर जाओ।